अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा और एक पेज पर आना होगा। SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही हैं। वजीर आजम ने पारा चिनार अमन मुआहिदे पर तमाम फरीकों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पारा चिनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ऐसा दिलखराश वाकया कयामत तक नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कत्ल के मामले पर उम्र कैद के बजाय 25 साल सजा देने के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। शादी से इनकार पर लड़की के कत्ल के जुर्म में 25 साल कैद बामुशक्कत की सजा से मुतालिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। मुद्दई के मुताबिक शहजाद 5 माह तक लड़की का पीछा करता रहा और फिर रिश्ता भेजा। वकील के मुताबिक शादी से इनकार पर मुजरिम ने लड़की और उसके वालिद को जान से मारने की धमकियां दी और 30 नवंबर 2020 को सुबह 9:30 बजे लड़की को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। अदालत ने लिखा कि ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सेक्शन 302C के तहत 25 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। सवाल उठता है क्या ट्रायल कोर्ट इस मामले को सेक्शन 302C के तहत देख सकती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि सजा का फैसला कलअदम करा देकर केस दोबारा फैसले के लिए रिमांड बैक किया जाता है। ट्रायल कोर्ट दोनों फरीकीन को समाअत का एक मौका दे और 45 दिन में वजूहात पर मबनी फैसला दे। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने कहा है कि पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये दुनिया में चंद मुमालिक ऐसे हैं जहां नौजवानों की इतनी, और ये बहुत आम तौर पे कहा जाता है कि नौजवान मुस्तकबिल के मामार होते हैं। अगर आज हमारे नौजवान सियासत में नहीं आएंगे, सिर्फ किसी के लिए नए नारे लगाएंगे और घर चले जाएंगे तो मुस्तकबिल क्या होगा। नौजवान सियासी जमातों का मंशूर पढ़ें, आइन पढ़ें और फिर सियासी जमात का फैसला करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुकामी होटल में महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और यूथ पार्लियामेंट के तहत मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए किया। एडिशनल IG कराची जावेद आलमोढो गुज़िश्ता रोज एहतिजाजी धरनों के दौरान जख्मी होने वाले पुलिस कांस्टेबल्स की अयादत के लिए आगा खान अस्पताल पहुंच गए। कराची पुलिस चीफ ने पुलिस जवानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। पुलिस चीफ ने इलाज के हवाले से डॉक्टर से तफसीलात मालूम की और उनके अहले खाना को पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताबून की यकीन दहानी कराई। आगा खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज पुलिस कांस्टेबल्स में ज़ैगम अब्बास मुतय्यना थाना मॉडल कॉलोनी, गुलाम मुर्तज़ा मुतय्यना थाना एयरपोर्ट और नवाज अली मुतय्यना SSU शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शहरियार गुल मेमन ने आज दूसरे रोज भी DC ऑफिस के अवामी सहूलत शिकायती मरकज में साइलिन से मुलाकात की और उनसे मसाइल मालूम किए। इस मौके पर साइलिन की जानिब से घरों की किस्त ना मिलने, जमीन की दाखला, सेल सर्टिफिकेट के अलावा दीगर मुख्तलिफ शिकायत की गई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आपके पेश किए गए मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए मुतालिका महकमों को पाबंद बनाया जाएगा ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि DC ऑफिस के अवामी सहूलत शिकायती मरकज में रोजाना की बुनियाद पर शहरियों के मसाइल सुनकर हल किए जाएंगे, इसलिए शहरी अपने मसाइल के मुतालिक दरखास्तें अपने हमरा लाएं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने डोमिसाइल PRC मैनुअल फंड ब्रांच का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सोमरो की ज़ेरे सदारत गुज़िश्ता पोलियो मुहिम की कारकर्दगी और पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दरबार हॉल मकली में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सोमरो ने कहा कि पड़ोसी अजला में पोलियो के केसेस सामने आने के बावजूद जिला ठट्टा पोलियो फ्री होने का सेहरा महकमा सेहत समेत तमाम मुताल्लिका इदारों के अफसरान और पोलियो वर्कर्स को जाता है, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और जद्दोजहद से इस जिला को पोलियो से पाक रखा है। उन्होंने गुज़िश्ता पोलियो मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें अवार्ड देने का भी ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा पोलियो मुहिम के दौरान मजीद मेहनत, सच्चाई और नेक नियति के साथ हर बच्चे को अपना बच्चा समझकर पोलियो के कतरे पिलाने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। उन्होंने उन्हें हिदायत की कि अनकारी बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देकर पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाए जाएं ताकि उन्हें मुस्तकबिल माजूरी से बचाया जा सके। इजलास में मुहिम के दौरान दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया और आइंदा के लिए लाएअमल भी मुरतब किया गया। इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के तहत इन्फेक्शन और प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम के सिलसिले में एक इजलास
डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा की सदारत में डीसी ऑफिस सांगढ़ में मुनक्किद हुआ, जिसमें सरकारी अफसरान और गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने कहा कि अस्पतालों की सफाई इंतहाई अहम है और इस हवाले से इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क की कोशिशें काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के मुलाजमीन को हिफाजती सामान फराहम किया जाए ताकि अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत के शोबे में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है और हमारी इंतजामिया हर इस काम की हौसला अफजाई करेगी जिससे सेहत की सहूलियात की फराहमी को बेहतर बनाया जा सकेगा। सिला की बाड़िया टी स्ट्रीट क्राइम सेल का रात गए पाक कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्ला स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में जबकि दूसरे को बिला जरम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त हारिस शाह वल्द हामिद शाह जख्मी और अरसलान वल्द दूर मोहम्मद के नामों से हुई। मुलजिमान के कब्जे से बवक्त गिरफ्तारी गैर कानूनी पिस्तौल और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुलजिमान के कब्जे से बरामदा मोटरसाइकिल थाना फरियर के मुकदमा 294/2024 बजुर्ग दफा 381 एक ही माल मसरूका है। मुलजिमान को इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल सब इंस्पेक्टर राजा खालिद की सरबराही में पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान डकैती व स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिम हारिस शाह खारा दर से 65 लाख और निपियर से 28 लाख की वारदात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम हारिस 2021 में थाना रिसाला की हुदूद में दानिश साकिब नामी चप्पल के ताजिर को दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल करने की वारदात में भी मतलूब था। मुलजिम को मस्कूरा बाला वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। मस्कूरा बाला वारदात का मुकदमा थाना रिसाला में दर्ज है। मीरपुर खास में महंगाई के नए तूफान की आवाम की चीखें निकाल दी और जीना मुश्किल कर दिया है। गोश्त, सब्जियों, दाल, घी, तेल और रोजमर्रा अशिया में अचानक इजाफे ने मीरपुर खास की आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया। पकाने के तेल, घी और दालों की कीमतों में 80 रुपए से 100 रुपए किलो ठप इजाफा कर दिया गया और गोश्त और सब्जियों की कीमती भी आसमान से बातें करने लगी है। प्याज 150 फी किलो, लहसुन 680 फी किलो, अदरक 480 फी किलो, टमाटर 180 फी किलो में फरोख्त होने लगी और जबकि मुर्गी का गोश्त भी आसमान से बातें करने लगा, फी किलो 660 में फरोख्त होने लगा और मसाला जात और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया में अचानक होशरबा इजाफा कर दिया गया है और जबकि जिला इंतजामिया कीमतों पर कंट्रोल करवाने में बुरी तरह नाकाम है और दूसरी जानिब मीरपुर खास की आवाम हुकूमत सिंध कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से और समेत दीगर जिम्मेदारान से मुतालबा करती है कि रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर कंट्रोल करवाकर मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। डीआईजी सक्खर कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की नए साल के आगाज पर बेसहारा यतीम बच्चियों के आशियाना फरजाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फेरी होम सक्खर में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल स्टाफ के हमरा आमद। डीआईजी सक्खर ने नन्ही मुन्नी परियों से मुलाकात करते हुए उनके साथ वक्त गुजारा। फेरी होम में नन्ही परियों को दी गई सहूलियात से आगाही हासिल करते हुए नन्ही मुन्नी परियों के साथ नए साल का केक काटते हुए उनमें तोहफे भी तकसीम किए। डीआईजी सक्खर ने फेरी होम में नन्ही मुन्नी परियों का सहारा बनते हुए उनकी परवरिश, तालीम व तरबियत, दीगर इंतजामात को देखकर मैडम फरजाना खोसो के इस अज़म को इस काम को सराहते हुए उनकी तारीफ की और कहा, ये तमाम बच्चियां हमारी फैमिली हैं। फरजाना खोसो के इस मिशन में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की रिवायतों खत्म करने के लिए जद्दोजहद की जरूरत है और इस तरह की तकरीबात प्रोग्राम के जरिए खराबियों को अच्छाइयों में बदला जा सकता है। फेरी होम इंचार्ज मैडम फरजाना खोसो ने डीआईजी सक्खर के नए साल के आगाज पर सबसे पहले फेरी होम आमद नन्ही परियों के लिए सरप्राइज है और अपने स्टाफ के साथ तोहफे लेकर आने पर उनका शुक्रिया अदा किया। डीआईजी सक्खर कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की जानिब से रेंज ऑफिस में तैनात पुलिस कांस्टेबल्स की रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब का खुसूसी एहतमाम किया गया। रेंज ऑफिस में रिटायर होने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अयूब महर और गुलाम सरवर सोमरो की रिटायरमेंट के सिलसिले में एक सादा पुरवकार तकरीब के मौके पर रेंज ऑफिस में तैनात दीगर पुलिस अफसरान व एहलकारों के अलावा रिटायर्ड होने वाले पुलिस कांस्टेबल्स के अहल खाना ने भी शिरकत की। डीआईजी सक्खर की तरफ से रिटायर होने वाले पुलिस कांस्टेबल्स की खिदमात को सराहा गया और उनकी खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डीआईजी सक्खर की जानिब से रिटायर होने वाले कांस्टेबल्स को रिवायती चादर, शील्ड, फूलों के तोहफे और रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया गया। रिटायर्ड होने वाले पुलिस कांस्टेबल्स ने डीआईजी सक्खर और तमाम अफसरान व जवानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के डीआईजी सक्खर ने रिटायर होने वाले कांस्टेबल्स और उनके अहले खाना और दीगर ऑफिस स्टाफ के हमरा केक काटा।
एसएसपी ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर ठट्टा में हुकूमत सिंध और आईजीपी सिंध की जानिब से सिंध पुलिस की वेलफेयर के हवाले से स्टेट लाइफ के इश्तराक से जारी करदा खुसूसी हेल्थ केयर पॉलिसी की आगाही के लिए पुलिस दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से पुलिस अफसरान और जवानों को मद्दू किया गया। इस दरबार का मकसद हेल्थ पॉलिसी के तहत हेल्थ कार्ड स्कीम के हवाले से आगाही फराहम करना था। एसएसपी ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने हेल्थ कार्ड के इस्तेमाल, उसकी एप्लीकेशन के तरीकाकार और इससे हासिल होने वाले फवाइद के बारे में अफसरान व एहलकारान को तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने इस मौके पर हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान को यकीन दिलाया कि उनकी सेहत व बहबूद महकमा पुलिस की अव्वली तरजीह है। इजलास के दौरान शुरा को एप्लीकेशन के अमली मुजाहरे के जरिए उसके इस्तेमाल के बारे में रहनुमाई फराहम की गई ताकि वो खुद भी इस सहूलत से भरपूर फायदा उठा सके। ठट्टा पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां, एक एक्टिव क्रिमिनल और 11 मनशियात फरोश मुल्जिमान समेत 12 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज, 1015 ग्राम चर्स, 431 बैग्स, 20 लीटर देसी शराब, 48 पैंट्स शराब, एक मोटरसाइकिल और एक पिस्टल बरामद। आईजीपी सिंध गुलाम नबी मेमन और डीआईजीपी हैदराबाद रेंज तारिक रजाक धारीजो की हिदायत की रोशनी में एसएसपी ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्टा पुलिस का मंशियात, जुराइम पेशा नासिर, आदि मुजरिमान, गुटखा, मैनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसएसपी ठट्टा के अहकामात पर ठट्टा, घारो, झरक, केटी बंदर, साकरो और सीआईए पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयां करके 11 मंशियात फरोश मुल्जिमान यार मोहम्मद मीर बहर, अब्दुल रहमान हंगोरजो, आफ्ताब खोयो, सलीम रजा इमरानी, फैयाज आरफानी, गुलाम नबी रोंझो, बाबू मल्ला, मोहम्मद यूनिस खेरो, इमाम बख्श उर्फ इमामी खेरो, शहबाज भुट्टो, जावेद भुट्टो और एक एक्टिव क्रिमिनल अली हैदर सुबहानी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 1015 ग्राम चर्स, 431 बैग्स, 20 लीटर देसी शराब, 48 पैंट्स शराब, एक मोटरसाइकिल और एक पिस्टल बरामद करके मुतालिका थानों पर मंशियात ऑर्डिनेंस, नारकोटिक्स एक्ट और सिंध आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।